हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर कौन सा है। तो चैप्टर नंबर ये 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है हमने इन्वायरमेंट पर्यावरण नाम से, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली यहाँ पे क्लास करते रहते हैं अलग अलग भागों में। तो चलिए देखते हैं वायुमंडल के परतें एवं वायुमंडल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछे आपसे कितना होता है, तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट पूछे तो 20.9% होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट 20.9%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल में आर्गन 0.9%। इसको आर्गन को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आर्गन को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में तापमान के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। आपसे पूछे वायुमंडल में तापमान के हिसाब से कितने परतों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। पहला आपका आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। 5 कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। चलिए इनका एक एक करके हम देखते हैं। क्षोभ मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, इसको अधोमंडल भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं। क्षोभ मंडल पूछे चाहे संवहन मंडल पूछे चाहे अधोमंडल पूछे। ट्रोपोस्फेयर इसका नाम है, इसका नाम ट्रोपोस्फेयर है। इंग्लिश में इसको क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ऊंचाई इसकी कितनी होती है? 0 से 18 किलोमीटर, मतलब 0 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडलीय घटनाएं पाई जाती हैं। आंधी तूफान और वर्षा बहुत अधिक होता है यहाँ पे। आंधी और तूफान और वर्षा कौन से मंडल में पाए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल कहेंगे, संवहन मंडल या अधोमंडल, ये तीनों एक ही मंडल हैं, उसमें पाए जाते हैं। मौसम परिवर्तन वाला भी मंडल इसको कहा जाता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर के रेंज में ये आता है। ओजोन परत इसी में पाया जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ओजोन परत जो है इसी में पाया जाता है। 32 से 35 किलोमीटर। वायुयान का उड़ना कहाँ होता है, तो समताप मंडल में ही वायुयान का उड़ना होता है। तापमान यहाँ पे कैसा रहेगा, तो तापमान दोस्तों एकदम समान रहेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। सबसे ठंडी परत किसको कहा जाता है, तो सबसे ठंडी परत मध्य मंडल को कहा जाता है। सबसे ठंडी परत पूछे आपको तो मध्य मंडल को कहा जाता है। उल्का पिंड इसी परत में परत में आने पर जल जाते हैं। उल्का पिंड कहाँ जल जाते हैं, तो मध्य मंडल में आने पर उल्का पिंड जल जाते हैं। ये फैक्ट था मध्य मंडल का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 से 640 किलोमीटर। रेडियो तरंगों का परिवर्तन इसमें होता है आयन मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे आयन मंडल में संचार उपग्रह पाया जाता है। लास्ट आपका आता है बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, 640 किलोमीटर इसकी रेंज है। वायुमंडल की सबसे पतली परत भी पूछें तो आप लोग बहिर्मंडल बताएंगे। सबसे पतली परत बहिर्मंडल। जलवाष्प कितना है? 0 से 4%।
चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। इतना ही था आज। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.9%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वायुमंडल में आर्गन 0.9%। इसको आखिरी गैस भी कहते हैं। कितने भागों में बांटा गया है वायुमंडल के परत को? तो 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में कौन कौन से आते हैं? वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान और वर्षा होती है, मौसम परिवर्तन वाला मंडल यही है। समताप मंडल में ऊंचाई कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। ओजोन परत 32 से 35। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। वायुयान का उड़ना होता है, तापमान यहाँ पे समान रहती है। मध्यमंडल ऊंचाई 80 किलोमीटर, सबसे ठंडी परत है। उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। सबसे ठंडी परत मध्यमंडल। आयनमंडल देखेंगे हम लोग। ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 640 किलोमीटर। रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, संचार उपग्रह होता है। लास्ट आपका आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो आप बोलेंगे बहिर्मंडल 640 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे पतली परत कौन सी है? तो आप बोलेंगे बहिर्मंडल। जलवाष्प कितना है? 0 से 4%। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पे डेली यूपी टेट, सी टेट, KVS, NBS, सुपर टेट रिलेटेड वीडियो बनाया